Hello students, welcome to class 10th. I am Poonam, your maths teacher. So today we will continue the chapter number 3. So today we will start exercise 3.2. In previous video, I have explained question number 2 of exercise 3.1 and question number 3 you can do yourself because this question is very similar to question number 1 and question number 2. ओके ये क्वेश्चन बिल्कुल 3.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर दिया है क्योंकि वो उसमें भी आपको इक्वेशन फॉर्म करके अपने ग्राफ प्लॉट करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है, तो आप उसको कर सकते हैं. सो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज का. ये इसमें भी आपको एक ग्राफ ही प्लॉट करना है, बट ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसलिए मैं इसको आपको बता देती हूँ. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. फॉर्म द पेयर, आपने लीनियर इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसका सॉल्यूशन आपने ग्राफ में प्लॉट करना है. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे. फर्स्ट पार्ट इसका है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. आपसे बोला है कि क्लास में टोटल 10th क्लास में आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करा हुआ है. ठीक है जी, वो उनके मतलब टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है. ठीक है, 10 स्टूडेंट ने अपने पार्टिसिपेट करा हुआ है. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, और यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ के कंपैरिजन 4 मोर है. मतलब सपोज अगर आपके पास बॉयज़ आपके पास x है तो आप नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या ले लेंगे, x+4. ऐसे करते थे ना हम लोग. अगर आपने एक को सपोज करा तो दूसरा वाला उससे 4 ज़्यादा है. जैसे सपोज मैं एग्जांपल बताती हूँ, हमारे पास 2 टॉफ़ीज़ है, मेरे पास 2 टॉफ़ीज़ है. अगर मेरे फ्रेंड के पास मुझसे 6 टॉफ़ीज़ ज़्यादा है तो 6+2 उसके पास 8 टॉफ़ीज़ होंगी. तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन पहले फॉर्म करनी है. तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो यहीं पे से फॉर्म हो जा रही है. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है, 10 स्टूडेंट्स ने करा है. तो मीन्स आपके पास उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे 10 स्टूडेंट में कुछ नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी होंगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी होंगी. तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स को हम सपोज कर लेंगे. सपोज नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपके पास x है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ y है, तो x+y = 10. तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपके ऐसे ही इस फर्स्ट 2 लाइन से आपकी फॉर्म हो जाएगी. तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बाय x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय y. Okay, then the equation, first equation, according to first condition, the equation formed are, दोनों इक्वेशन में एक साथ लिख देती हूँ. फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास ये रहेगी, नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स का सम, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10. तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास होगी x+y, यानी कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स ने मिलकर ही तो आपके पास 10 है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है. तो x+10 = x+y = 10, फर्स्ट इक्वेशन. एंड द सेकेंड इक्वेशन, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ गर्ल्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 मोर है. तो मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या आपके पास y. तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो बॉयज़ क्या है आपके पास x. इस x से नंबर ऑफ़ गर्ल्स इस x माना इस नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 मोर है, यानी कि आप 4 प्लस कर देंगे, बॉयज़ के साथ आप 4 प्लस कर देंगे. तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन x+y = 10 है. तो यहाँ पे भी पहले आपका x आना चाहिए. x इस y को आप लेफ्ट हैंड इधर ले जा लेंगे राइट हैंड साइड, तो ये -y हो जाएगा. और ये 4 आपके पास राइट हैंड साइड जाके यहाँ पे -4 ऐसे हो जाएगा. इस तरीके से देखिए. ठीक है, हमने क्या करा, इस y को हम यहाँ ले गए राइट हैंड साइड और 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए. तो ये इक्वेशन क्या बनी, x - y. आप इसको और करके ऐसे भी लिख लेंगे, x - y = -4. ठीक है, हमने चेंज कर दिया, इसको लेफ्ट साइड लिख दिया और इसको राइट हैंड साइड लिख दिया.
इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया इसका। अब हमने इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है x + y = 10, इसके लिए हमने एक बॉक्स प्रिपेयर करा इस तरीके से। x एंड y, x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। सपोज़ x = 0 है। ओके, अगर हम x = 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप हमने पहले x = 0 पुट करा, अगर हम पे 0 पुट ना करें, 0 और 10 में गैप काफ़ी हो जाता है, ऐसे 0 और 10 से भी ग्राफ इजीली आ सकता है। हम 0 की जगह मैं x = 2 पुट कर लेती हूँ, या फिर 2 नहीं तो हम सपोज़ हमने 3 पुट करा, x = 3 पुट करा, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ओके, x मैंने 3 पुट करा और y हमें 7 मिल गया। सिमिलरली अगर हम x यहाँ पर पुट करेंगे, 3 की जगह से सपोज़ मैंने 4 पुट कर दिया, तो हमें y कितना मिल जाएगा, 6। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। आप x = 4 पुट करेंगे ना, 4 + y = 10, तो y की वैल्यू 4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 10 - 4 हो जाएगा। यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखिए x = पहले हमने 3 पुट करा, तो 3 + y = 10, तो y कितना मिला आपके पास, 10 - 3 = 7। सिमिलरली x = हमने 4 पुट करा, तो 4 + y = 10, सो y = 6। तो ये x की y की वैल्यूज़ आ गई इन वैल्यूज़ को पुट करने में, x = 3 × 7 एंड 4 × 6। तो ये हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इससे पहले हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी x - y = -4, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी। x की वैल्यू सपोज़ हमने यहाँ पे पुट करी, नेगेटिव साइन है आपके पास। x सपोज़ हमने ले लिया 5। ओके, x हम 5 पुट करके देखते हैं, तो 5 - y = -4 है आपके पास। तो ये नेगेटिव हमें ग्रेटर मिली। तो यहाँ पे आप अपने मन से वैल्यूज़ चेक करेंगे। देखो आपको अगर आप -y निकालते हैं तो -4 और ये 5 आपके इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -9 बहुत ग्रेटर जा रहा है ये, तो इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसको हम नहीं लेंगे, कुछ और वैल्यू रखते हैं। सपोज़ x = हमने 0 लिया, ठीक है, तो y कितना मिला आपके पास, 0 - y = ये वैल्यू सही रहेगी, 0 - y = -4। ओके, तो -y = -4, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 4 आ गया, यानी कि 0 रखने पे आपके पास y 4 आ गया। ठीक है, देन हम लेते हैं, सपोज़ हमने x = हम ऐसा क्या पुट कर रहे हैं जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए। सपोज़ हमने x = 0 के बाद 1 ले लिया हमने। ठीक है, तो 1 - y = -4, सो -y = -4, ये 1 आपके पास राइट हैंड साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये -5 हो गया और ये -5 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। आप अपने अकॉर्डिंग भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम मेरी जैसी वैल्यूज़ लेना, 1 एंड 5। ओके, मैंने ओवरऑल दोनों केसेस में पॉजिटिव वैल्यू शो कर दी। एक ही तरफ हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमारा पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, तो मिस्टेक होने के चांस कम होगा। यहाँ पे आप और वैल्यूज़ रख के नेगेटिव आंसर भी ले सकते थे, नेगेटिव में भी वैल्यूज़ आप शो करा सकते थे। ठीक है, उसमें भी आपका ग्राफ जो लाइंस आएगी वो परफेक्टली आएंगी। मैं जो लाइंस मेरी आएंगी वही आपकी भी आएगी। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं ये कोऑर्डिनेट को, ज़रूरी नहीं है सेम यही कोऑर्डिनेट लिखना है। अब हम ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे। ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसमें जो कोऑर्डिनेट आए थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए, जिससे कि हमें इजी रहेगा। सामने हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे और मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और सेकंड इक्वेशन की कोऑर्डिनेट ये, आप इस तरीके से इसको ग्राफ में लिख सकते हैं सामने से। अब मैं यहाँ पे इसके पास नंबरिंग कर रही हूँ। ये हमने 1-1 ब्लॉक, मतलब 1-1 आपके पास एक बॉक्स का गैप लेते हुए चलेंगे। 2, नेक्स्ट 3, 4 एंड 5। हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से मतलब रखना है, क्योंकि हम पर नेगेटिव वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं आई है। बट हम यहाँ पे नेगेटिव के लिए भी 1-2 वैल्यूज़ शो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है शो करना, बट अगर हम करेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये पॉजिटिव x होता है, इसको x से डिनोट किया जाता है। ये
पॉजिटिव वाई एक्सिस को वाई से डिनोट करते हैं, नेगेटिव वाले को एक्स डैश बोलते हैं। नेगेटिव एक्स राइट हैंड साइड होता है, लेफ्ट इसके ये जो आपके पास एक्स अगर आपका इस साइड है तो ये इस साइड होता है, और ये आपके पास ऐसे होता है, ठीक है। वाई डैश इसको बोला जाता है। ये देखिए मैंने वाई डैश बनाया। अब देखिए हमने प्लॉट करना है एक्स में 3 एंड वाई में 7। वाई में 7 है तो यहाँ पे आपको पूरा 7 तक करना पड़ेगा। एक्स में 3 एंड वाई में 7। यहाँ पे देखो एक्स ये 3 ऐसे चल के जाएगा, यहाँ पे से 7 यहाँ पे चल कर आएगा, और वो यहाँ पे दोनों जने आपस में मिल जाएंगे 3 और 7। तो ये प्लॉट हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए 4 एंड 6। एक्स में 4 हम ऐसे चलेंगे, और वाई का 6 आप यहाँ से चल के आएगा ऐसे, ये 4 चला और ये 6 चला, तो ये 4 एंड 6। ओके, तो ये इसको हमने अभी नेम भी हमें प्रॉपर देना पड़ेगा। इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये ए कोऑर्डिनेट हो गया, ये बी। इस इक्वेशन की ये जो लाइन हुई ये किस इक्वेशन से आई, इस इक्वेशन को भी यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट जो लाइन हमने ड्रॉ करनी है उसके लिए हमने पहले x में 0 लेना है एंड y में 4, तो यहाँ मार्क कर देंगे। x में 1 एंड y में 5, ये आपके पास हो जाएगा। ओके, तो देखो जब हमने इसको ज्वाइन करा तो ये जो कोऑर्डिनेट है 3 कोऑर्डिनेट आपस में मिल रही है। ये हमारे पास क्या था, इसका नेम लिखना ज़रूरी है, 0,4, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास था 1,5। अब इसके नेम भी हम मेंशन करेंगे, सी और डी ले लेंगे इसको। पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं। देखिए ये दोनों कोऑर्डिनेट ना इस कोऑर्डिनेट से ज्वाइंट हो रहे हैं, 3, 7 वाले कोऑर्डिनेट से, आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से। इसको कट कर दिया, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है यहाँ पे, इसको हमने नेम दे दिया सी, और ये आपके पास हो गया डी। और इस इक्वेशन की क्या लाइन, कौन सी इक्वेशन थी आपके पास, ये हमारे पास थी x माइनस वाई इक्वल टू 4, -4 सॉरी। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आया है वो कैसे आया कि 2 लाइंस आपको कैसी मिली, इंटरसेक्टिंग लाइन लिखी मिली है। तो आप यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट में क्या लिखेंगे, दीज 2 लाइंस, आप यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे कि ये लाइंस कहाँ पे मीट कर रही है, वो कोऑर्डिनेट आपको बताने ज़रूरी। देखो ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को अगर हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, देखिए इस कोऑर्डिनेट को अगर आप डॉट के थ्रू यहाँ पे लेके जाएंगे, ऐसे डॉट लगाएंगे डैश करके, 3 पे रुक रहा है, ये एक्स पे 3 पे रुक रहा है। इस कोऑर्डिनेट को अगर आप यहाँ पे से एक्सीड करते हैं तो ये वाई पर 7 पे रुक रहा है, तो मीन्स 3 और 7, एक्स पे 3 एंड वाई पे 7 पर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट, आप इसका आंसर ग्राफिकल जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, अब यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा ये लाइंस आपकी कैसे आई है, इंटरसेक्टिंग लाइन आई है। और यहाँ पे आप एंड में लिखेंगे दीज 2 लाइन्स, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट विच पॉइंट, 3,7 पॉइंट, 3,7। सो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 7 is the required solution. Okay, hence the number of boys and number of girls are, कितनी निकल गई, नंबर ऑफ बॉयज, x क्या था आपके पास, नंबर ऑफ बॉयज, hence number of boys are 3 and number of girls are 7। अब आंसर चेकिंग कैसे होगी, अगर आप 3 और दोनों का सम कितना आना चाहिए, पार्टिसिपेंट का 10 आना चाहिए ना, तो 3 + 7 कितना होता है 10, इसका इट मीन्स आपके पास कोऑर्डिनेट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास, हम अभी तक इससे पहले वाली क्लास में आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी वैल्यूज़ नहीं बतानी पड़ती थी कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई है, आप बस ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिखाते थे। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट के थ्रू आपने प्रॉपर एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल इसके सिमिलर है, you have to do this part yourself. Okay, and pause the video and note it down this question.